नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं यूटीएल कंपनी का, जो कि हमारी यूटीएल सोलर कंपनी है, उसका जीटीआई इन्वर्टर यानी कि ग्रिड टाइड इन्वर्टर, जो कि हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ये जो हमारा इन्वर्टर है ये है हमारा 5.3 किलोवाट का। तो क्या कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, कितना आप इस पर सोलर लगा सकते हैं, कितने प्राइस का आपको ये मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हम एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे इसके फीचर्स, जानेंगे इसके क्या कुछ फीचर्स हैं। तो ये हमारा इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या है। ये हमारा वाईफाई लॉगर यूज़र मैनुअल, कैसे आपको वाईफाई जीपीआरएस का इसमें इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद इसमें दिया गया है ये हमारा यूज़र मैनुअल है। यूज़र मैनुअल है अलग अलग जो हमारे जीटीआई इन्वर्टर है उन सभी का है। तो ये एक जो सिंगल फेस के लिए है, ये हमारा एक ही यूज़र मैनुअल दिया हुआ है कंपनी की तरफ से। इसी में एक हमारा ये आता है, ये हमारा जीपीआरएस के लिए है, कैसे हमें इसको कनेक्ट करके इंटरनेट से हम कैसे इस इन्वर्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमें ये कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा जीपीआरएस है, ये इसमें दिया हुआ है। ये हमारे टेस्टिंग दी गई है, जो इस इन्वर्टर की जो टेस्टिंग है ये सारा इस पर दिया गया है। उसके बाद ये मेनली हमारा इन्वर्टर है। तो हम एक बार इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसमें और चीज़ें रहती हैं कुछ, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। इसमें जो हमारा है ये है हमारा इनपुट आउटपुट के लिए। ये जो चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है ये इसके इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए है। मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ आपको। अब ऑन ग्रिड इन्वर्टर में क्या होता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर में एक ही इनपुट होती है और उसी के थ्रू हमें आउटपुट मिलती है। तो ये हमें वहाँ लगाना है। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक हमारा न्यूट्रल के लिए, एक लाइन के लिए, और तीसरे वाला जो पॉइंट है ये हमारा रहेगा ग्राउंड अर्थिंग के लिए, या जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो अर्थिंग होती है अंदर उसके लिए, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये हमारा होगा इसके लिए। ये इसकी पिन दी गई है जिससे आप इसको, इसके जो स्क्रू हैं उनको आप खोल के और उनमें आपको वायरिंग करनी होती है। उसके बाद इसी में दिए गए हैं कनेक्टर। ये कनेक्टर हैं जिससे आपको सोलर से जो हमारी इनपुट आ रही है वो सारी हमें इन कनेक्टर से कनेक्ट करनी है इस इन्वर्टर में। नीचे की तरफ इसमें दिया होता है सभी जीटीआई इन्वर्टर में। तो ये कनेक्टर दिए गए हैं जो कि हमारे 4 कनेक्टर हैं। 4 कनेक्टर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि हम इसमें आराम से 2 स्ट्रिंग बना सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 2 स्ट्रिंग इसमें लगेंगे। उसके बाद ये इसमें स्क्रू नट दिए गए हैं इनके, जो हमें वॉल माउंट जो स्टैंड होता है उसको दीवार पर लगाने के लिए इनका इस्तेमाल उसमें होगा। तो ये सभी चीज़ें हैं भाई जो इसमें हमें दी गई हैं इन्वर्टर में कंपनी की तरफ से। अब हम निकालते हैं अपने इन्वर्टर को। ये हमारा इन्वर्टर है। ये हमारा दिया गया है वॉल माउंट स्टैंड, जिस स्टैंड को आप दीवार पे लगा के उस पे आप इसको आराम से लगा सकते हैं। तो ये वॉल माउंट स्टैंड है। उसके बाद फाइनली ये है हमारा इन्वर्टर। ये हमारा इन्वर्टर यूटीएल 5.3, यानी कि अगर हम इसके मॉडल नंबर की बात करें तो यूटीएल 5.3 F1GTD, ये इसका मॉडल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो हमें एलईडी लाइट्स दी गई है, यहाँ पर है डीसी। जब भी ये डीसी से चलेगा तो ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी। ग्रिड से अगर ऑपरेट होगा तो ये ग्रिड वाली ब्लिंक करेगी। वर्किंग में होगा तो वर्किंग। अलार्म होता है, अगर इसमें कोई फॉल्ट है, कुछ भी है, तो उसके लिए अलार्म वाली एलईडी आपकी ब्लिंक करेगी। बीच में डिस्प्ले दी गई है जहाँ पर आपका शो करेगा कि आपका सोलर से कितना आ रहा है, आगे कितना जा रहा है, जो भी सारी डिटेल्स है वो यहाँ आपको नजर आएंगी। उसके बाद इसमें बटन दिए गए हैं बैक,
बैक का बटन है, अगर आपको किसी भी फंक्शन से बाहर आना हो तो उसके लिए बैक का आपको बटन प्रेस करना है। अप के लिए वैल्यू को आपको बढ़ाना हो तो अप के लिए, डाउन करना हो तो डाउन, और एंटर है किसी भी मेन्यू में आपको एंटर करना है। एंटर का बटन ही मेन्यू के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा इसमें। उसके बाद इसमें नीचे हमारा दिया गया है, ये हमारा स्विच है, ये अभी ऑफ है। जैसे ही हम इसको, ये हमारा इस समय ऑन की कंडीशन में है। उसके बाद दो हमारी स्ट्रिंग दी गई हैं, ये दो स्ट्रिंग है यहाँ पर, जिसमें आप मैक्सिमम 2 स्ट्रिंग लगा सकते हो डीसी की। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें जो आपको वीओसी रखनी है वो रखनी है 70 से 500 वीओसी। और ये जो दूसरी स्ट्रिंग है इसमें भी आपको मैक्सिमम 13 एम्पियर तक देनी है, जिसकी वीओसी रहनी चाहिए आपकी वही 70 से 500 वोल्ट के बीच। तो इसमें आपको दोनों में जब भी आप स्ट्रिंग डालें तो दोनों की एम्पियर सेम होनी चाहिए और दोनों की जो वीओसी है वो भी सेम होनी चाहिए। उसे नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो हमारे दिया गया है ये हमारा है जीपीआरएस के लिए, जो जीपीआरएस डिवाइस जो मैंने आपको दिखाया था वो आपको यहाँ पे लगाना है इसमें। उसके बाद इसमें ये एक ऑप्शन है हमारा R485 है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है और जो भी हमारा फिजिकल लेयर है उसके पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ये हमें ये वाला पॉइंट देता है। तो ये सारी जानकारी हमें इसमें से मिलती रहती है जीपीआरएस के थ्रू। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है हमारा लिमिटर का। अब लिमिटर का काम क्या होता है? लिमिटर का मतलब है कि अगर आपको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस इसमें लगाना हो, कि आप चाहते हैं कि आपके वहाँ नेट मीटरिंग नहीं है और आप नहीं चाहते कि ये आपकी बिजली को एक्सपोर्ट करे, जो भी आपकी बिजली आप खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो ये जो पॉइंट है, ये जो लिमिटर है, लिमिटर में आपको करना क्या है, लिमिटर में एक जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस आता है या जिसको हम सीटी डिवाइस भी कहते हैं, वो आपको इसमें अटैच कर देना है, जिससे इसकी एक्सपोर्ट जो है वो बंद हो जाएगी और ये केवल आपके लिए ऑपरेट करेगा, ये एक्सपोर्ट को अपनी बिल्कुल जीरो कर देगा। सीटी डिवाइस क्या है, वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सीटी डिवाइस होता क्या है, या जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जिसको हम बोलते हैं वो कैसा होता है और कैसे इसमें इंस्टॉल होता है, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हम इसी में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है इनपुट और आउटपुट के लिए, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, अलग से कोई इसमें इनपुट नहीं जाएगी, अलग से कोई आउटपुट नहीं आएगी, इसी के थ्रू ये अपना सारा ऑपरेशन करेगा, इसी के थ्रू ये सारा ऑपरेट करेगा, इसी के थ्रू ये इनपुट लेगा, इसी के थ्रू ये आउटपुट लेगा। इसका जो इसमें लगना है वो मैंने आपको पहले दिखा दिया है, वो इसमें हमें उसमें इनपुट देनी है, उसी से आपकी इनपुट आउटपुट को मैंने साइड में इसमें दिए गए इसके फीचर्स दिए गए हैं, कितने आप इस पर सोलर लगा सकते हैं, कितनी इसकी कैपेसिटी है। तो सबसे पहले अगर हम डीसी में बात करें, यानी कि कितना सोलर आप इस पर लगा सकते हैं, तो ये जो मैक्सिमम जो सोलर लेगा वो लेगा आपका ये 6800 वाट तक आप इस पर सोलर लगा सकते हैं। अगर हम उसकी वीओसी की बात करें तो वीओसी आपको कितनी रखनी है, मैक्सिमम जो आप रख सकते हो तो वो होगी हमारी 550। और अगर हम बात करें कि हमारी जो मिनिमम टू मैक्सिमम वोल्ट रहेगी वो हमारी रहने वाली है 70 to 500, ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद हमारी है नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज, जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रहेगी वो रहेगी 360 एम्पियर की। हम बात करें, जैसे हमें 2 इसमें स्ट्रिंग देनी है तो 2 स्ट्रिंग में हमें 13 एम्पियर की हमें इसमें स्ट्रिंग बात करें कि एसी में हमें ये कितने आउटपुट देगा, तो इसकी जो मैक्सिमम जो हमें नॉमिनल जो आउटपुट देगा ये देगा हमारे 5200 VA, 5200 VA की ये नॉमिनल हमें आउटपुट देता रहेगा। लेकिन ये मैक्सिमम, यानी कि जिसको हम एक कहते हैं कि जर्क लोड पे अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम मैक्सिमम VA की बात करें तो उसको कितना ऑपरेट कर सकता है। अगर हम मैक्सिमम ऑपरेशन की बात करें तो ये आपका जो मैक्सिमम लेगा वो लेगा 5720, यानी कि 5720 VA तक ये आपका मैक्सिमम जाएगा। अगर हम करंट की बात करें तो हमें ये आउटपुट में मैक्सिमम करंट क्या दे सकता है, तो आउटपुट में जो इसकी मैक्सिमम करंट रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है 22.6 एम्पियर। तो ये इसके एसी फीचर्स थे, डीसी फीचर्स हो गए। एक पॉइंट आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें हमें ग्राउंड अर्थिंग लगानी है, जो कि हमारी इन्वर्टर की बॉडी से अटैच होगी। तो हमें जो ग्राउंड अर्थिंग लगानी है वो हमें लगानी है इस पॉइंट में। ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, ये अर्थिंग का साइन भी यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी हमें ग्राउंड अर्थिंग है, अगर हमें इस इन्वर्टर की बॉडी से अटैच करनी है तो वो हमें यहाँ पर लगानी है। तो भाई इसका जो अप्रोक्स वेट है, अगर हम इसके अप्रोक्स वेट की बात करें तो इसका लगभग 8 kg इसका अप्रोक्स वेट है, ग्रॉस वेट इसका ऑलमोस्ट 10 kg है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें, कितना प्राइस इसका रहने वाला है, ऑलमोस्ट जो इसका प्राइस है वो 45,000 के नियर अबाउट चलता रहता है। तो ये इसकी सारी डिटेल्स थी, जिसमें हमने इसकी जो भी फीचर्स हैं, कितना आप इस पर सोलर लगा सकते हैं, कितने इनपुट लेगा, कितने आउटपुट लेगा, कैसे कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो अब मैं इसमें आपको एक लास्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, जिससे हमारा ये इंटरनेट से ऑपरेट कैसे होगा। यानी कि हमने इसमें जीपीआरएस भी लगा दिया। जीपीआरएस लगाने के बाद हमें कहाँ जाना है कि जिससे हमें इंटरनेट से ऑपरेट हो। जीपीआरएस की स्पेसिफिकेशन करनी है, जीपीआरएस आपको लेना है इसमें। तो उसमें आपको करना क्या है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए, ये यूजर मैनुअल है वाईफाई का लोगर का।
इसमें यूज़र मैनुअल में अलग अलग चीज़ें, अगर आप विंडो से कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन सिंपली मैं बेसिक सा बताऊंगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप एंड्रॉयड फ़ोन से इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और उससे आप इसको ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो इसमें एक अंदर इन्होंने QR कोड दिया हुआ है, ये QR कोड है। इस QR कोड पे आपको स्कैन करना है। जैसे ही आप इस पर स्कैन करोगे तो इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, या इनकी जो ऐप है यूटीएल सोलर की, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अपनी मेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी आपके डिटेल्स हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी है, जहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल करवाया है, वो सारी डिटेल्स आपसे ही मांगेगा। उसके बाद सारा डिटेल्स मांगने के बाद आपको ही फिनिश करना है। इनकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनसे एग्री करके उसके बाद आप इसकी ऑपरेटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से ऐप पर आप इसको देख सकते हो। अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी जो वारंटी रहने वाली है वो है आपकी 10 ईयर्स की। भाई जितने भी GTI इन्वर्टर्स हैं उनकी सभी की अलग अलग वारंटी होती है। कोई 5 साल से कम स्टार्ट होते हैं, किसी की 5 साल है, किसी की 8 साल है। लेकिन जो UTL के जो मोस्टली जो GTI इन्वर्टर है उनकी जो वारंटी है वो है 10 ईयर्स की। 10 ईयर्स की वारंटी है, होम सर्विस इसमें आपको दी। तो ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।